नमस्ते प्यारे बच्चों। संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस कक्षा में हम 7वीं क्लास का 10वां पाठ, जिसका नाम है विश्व बंधुत्वम, इस पाठ का हम हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य करेंगे। विश्व बंधुत्वम का अर्थ है विश्व के साथ भाईचारे की भावना या विश्व के प्रति भाईचारा। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे दैनन्दिन व्यवहारे च यः सहायतां करोति स बंधु भवति। उत्सवे उत्सव के समय, व्यसन के समय, व्यसन क्या होता है? व्यक्तिगत संकट आने पर, व्यक्तिगत संकट आने पर, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र पर या देश पर आपदा आने पर, दैनन्दिन व्यवहारे और दैनिक व्यवहार में, यह सहायताम करोति जो सहायता करता है, जो मदद करता है, सह बंधु भवति वह भाई होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश भाव भवेत् तदा विश्व बंधुत्वम संभवति। अगर संसार में सभी जगह एतादृश भाव भवेत्, ऐसा ही भाव हो, ऐसी ही भावना हो, तब विश्व बंधुत्वम संभवति, तो विश्व के साथ भाईचारा संभव है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांतेः च वातावरणम अस्ति। लेकिन अब संपूर्ण संसार में लड़ाई झगड़े और अशांति का वातावरण है। मानवः परस्परम न विश्वसन्ति, मनुष्य आपस में विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गण्यन्ति, वे दूसरों के कष्टों को अपना कष्ट नहीं मानते हैं। अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति, और समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति निरादर की भावना प्रदर्शित करते हैं। तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति, उनके ऊपर अपना प्रभुत्व, अपना दबदबा स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुताया हिंसाया च भावना दृश्यते, संसार में सभी जगह विद्वेष की, द्वेष की, और द्वेष का अर्थ है शत्रुता ही होता है, एक दूसरे के प्रति द्वेष रखना, बुरी भावना रखना। शत्रुताया शत्रुता की, हिंसाया हिंसा की भावना दृश्यते, भावना दिखाई देती है। देशानां विकास अपि अवरुद्धः भवति, देशों का विकास भी रुक जाता है। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारं कुर्यात्। यह बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ साफ हृदय से, निर्मल हृदय से भाईचारे का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, संसार के लोगों में यह भावना बहुत जरूरी है। ततः अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, इससे विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ स्पर्धा का विकास होगा। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना से और सहयोग से समृद्धि प्राप्त करने में, उन्नति प्राप्त करने में समर्थ होंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सभी जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृति ही अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, प्रकृति भी सभी के साथ समानता का व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्व बंधुत्वं स्थापनीयम्, इसलिए हम सभी के द्वारा भी आपसी वैर भावना को छोड़कर विश्व के प्रति भाईचारा स्थापित करना चाहिए, या विश्व के प्रति भाईचारा स्थापित किया जाना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्, इसलिए संसार के कल्याण के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुदैव कुटुंबकम। अयम निजः, यह मेरा है,
परोवेति यह पराया है, गणना लघु चेतसाम ऐसी गणना ऐसी सोच छोटे हृदय वाले लोगों की होती है। यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी सोच छोटे हृदय वाले लोगों की होती है। उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो वसुदेव धरती ही कुटुंबकम परिवार है। शब्दार्थ: व्यसने व्यक्तिगत संकट आने पर, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विपलवे राष्ट्रीय देश पर आपदा आने पर, विश्व बंधुत्वम विश्व के प्रति भाईचारा, विश्व संति विश्वास करते हैं, स्वकीयम अपना, उपेक्षा भावम अनादर की भावना, विद्वेषस्य शत्रुता का अवरुद्ध बाधित, स्पर्धा होड़ या मुकाबला, ध्यातव्यम ध्यान देना चाहिए, ज्ञायते जाना जाता है, समत्वेन समान भाव से, अपहाय छोड़कर, अपहाय का क्या अर्थ है? अपहाय छोड़कर, अपहाय छोड़कर, परोवेति अथवा पराया, लघु चेतसम शुद्ध हृदय वालों का, वसुधैव धरती ही, कुटुंबम परिवार, उच्चारणम कुरुत दुर्भिक्षे, राष्ट्र विपल्वे विश्व बंधुत्वम विश्व संति, उपेक्षा भावम विद्वेषस्य ध्यातव्यम दुख भाग प्रदर्शयन्ति। अब दूसरे प्रश्न में मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। स्वकीयम आत्मानम अवरुद्ध बाधित कुटुंबम परिवारः अन्यस्य परस्य अपहाय त्यक्त्वा समृद्धम संपन्नम कष्टम दुखम निखिले संपूर्ण। इसके बाद है रेखांकित पदानि संशोध्य लिखत, संशोधित करके लिखने हैं। कंदुकात की जगह कंदुकेन आएगा, ते की जगह तहा आएगा, पुस्तकालयन की जगह पुस्तकालयात आएगा, त्वम की जगह तव आएगा, गुरुम की जगह गुरुए आएगा। इसके बाद विलोम पदानि चित्वा लिखत, विलोम पद चुनकर लिखने हैं। शत्रुतायाः मित्रतायाः, पुरा पुरा अधुना मानवः दानवः, उदारचरितानां लघुचेतसां सुखिनः दुखिनः अपहाय गृहीत्वा। पांचवा प्रश्न है लिंग विभक्ति और वचन लिखना है। बंधु में पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति है एकवचनम, देशान पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचनम, घृणायाः स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति एकवचनम, कुटुंबकम नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एकवचनम, रक्षायाम सप्तमी विभक्ति स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति और एकवचनम, ज्ञान विज्ञानियों नपुंसकलिंग षष्ठी और सप्तमी द्विवचनम, षष्ठी सप्तमी द्विवचनम। उचित विभक्ति जोड़कर एक स्थान की पूर्ति करनी है। उभ्यत गोपालिका कृष्णम, कृष्णम उभ्यतः गोपालिका, ग्रामम प्रति परितः गोचारण भूमि, मंदिरम मंदिरम परितः भक्ता, मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। सूर्याय नमः, तो गुरु दे रखा है तो गुरुवे नमः। वृक्षस्य उपरि खगः, अश्वस्य घोड़े के ऊपर सैनिक है। सातवें का क खलिस्तान हार्ये, खलिस्तान परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, ग्रामम गांव के चारों ओर खेत हैं। खलिस्तान नमः अम्बाय नमः, खलिस्तान उपरि अभिनेता अभिनय करोति, मंचस्य उपरि मंच के ऊपर अभिनेता अभिनय कर रहा है। खलिस्तान उभ्यत पुत्रौ स्तः पितरम, पितरम उभ्यत पुत्रौ स्तः। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा 7वीं कक्षा का 10वां पाठ विश्व बंधुत्वम। इस पाठ का हमने हिंदी अनुवाद और अभ्यास किया। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। यह वीडियो आपने अंत तक देखी, इस पाठ को अच्छी प्रकार से समझा, इसके लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।